बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी जो हैं के पाठक, जो मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, डिपार्ट के डीजी हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं। अभी पटना में भाषा भवन में ये लोग मौन रखे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि के पाठक के मानसिक शुद्धि के लिए हम लोग मौन रखे हुए हैं। के पाठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इसी को लेके ये जो संगठन भाषा है उनसे नाराज चल रहा है। कल सचिवालय थाने भी भाषा के पदाधिकारी गए थे, एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि के पाठक को जो है बर्खास्त किया जाए। वैसे के पाठक खुद तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन बीपार्ड के जरिए उन्होंने खेद प्रकट किया है। लेकिन ये जो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी हैं, ये लोग मानने को तैयार नहीं। लोग चाहते हैं कि उनको सीधा बर्खास्त किया जाए। रविवार को ये लोग उपवास पर भी बैठेंगे और कोर्ट का भी रुख करेंगे अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो। इन लोगों की यही मांग है कि उनको हटाया जाए। दरअसल बीपार्ड में जो है प्रशासनिक सेवा के और अन्य डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में बीपार्ड के एक अधिकारी जो हैं आर्य गौतम, फैकल्टी मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एक मीटिंग का है जिसमें बिहार निबंधन सेवा आयोग के पदाधिकारी जो हैं के पाठक से शिकायत कर रहे थे कि जो बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु पदाधिकारी हैं उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। जो कल बीपार्ड की तरफ से बयान जारी किया गया है फैकल्टी मेंबर के द्वारा, उसने ये भी कहा है कि जो बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर अधिकारी थे वो लोग मेस स्टाफ, साथ में क्लीनिंग स्वीपिंग स्टाफ से भी बहस करते थे, योगा नहीं करते थे, पीटी नहीं करते थे, अनुशासन का पालन नहीं करते थे। तो उल्टा नहीं लोग पर जो है आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा, जो वीडियो जारी हुआ है बीपार्ड की तरफ से, कि ट्रैकिंग के लिए जो प्रोबेशनर्स डिप्टी कलेक्टर हैं उनको उत्तराखंड ले जाया गया था, जहां पर ट्रैकिंग जो है एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू करवाई जा रही थी। लेकिन ट्रैकिंग के दौरान एक प्रशिक्षु पदाधिकारी की मौत हो गई। इसमें हम लोगों की कोई बीपार्ड की कोई चूक नहीं थी। वहीं इन लोगों का ये कहना है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है वो आर्मी लेवल की होती है, तो उसमें थोड़ी नरमी बरती जाए। इन लोग का ये कहना है। सो इन लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग नरमी बरतने को कहे थे, इसी से जो डीजी हैं बीपार्ड के उनका ईगो हर्ट हो गया है। वैसे जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर सफाई बीपार्ड की तरफ से आई है कि जो निबंधन सेवा आयोग के अधिकारी थे वो शिकायत कर रहे थे प्रशासनिक सेवा के जो प्रशिक्षु पदाधिकारी उनके बारे में कि ये लोग हम लोग के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो ये सुनकर के पाठक के मुंह से गलत शब्द निकल गए थे, लेकिन के पाठक ने इसके लिए खेद प्रकट किया। लेकिन ये जो भाषा के जितने अधिकारी हैं, इन लोगों का कहना है कि कब खेद प्रकट किया इसकी हमें जानकारी नहीं है। सो इस मामले पर लीपापोती की जा रही है। तो ये जो जितने भी भाषा के पदाधिकारी हैं, लोग की यही मांग है कि जल्द से जल्द के पाठक पर एक्शन हो, नहीं तो ये लोग कोर्ट का रुख करेंगे और रविवार से इसी भाषा भवन में ये लोग उपवास पर भी बैठेंगे। तो इनका मौन व्रत देखिए अभी एक खत्म भी हो गया है और पूरी बात ये लोग आपस में कर भी रहे हैं कि आगे क्या रणनीति होगी। नहीं, हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है उससे उनको सद्बुद्धि आएगी और वे बिहार के तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का भी कुछ सोचेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक का जो सरकार का वो रुख है वो मुझे सकारात्मक लग रहा है और सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि सरकार जो है श्री के पाठक पर अनुशासनिक कार्रवाई करेगी। कल जो इसी संदर्भ में कल बीपार्ड से एक प्रेस रिलीज आया, उसका हम लोग खंडन आज भेजेंगे, तैयार कर रहे हैं। लेकिन उसकी जो दो मुख्य बातें हैं, उन्होंने खेद प्रकट किया है, उन्होंने नहीं किया है। वह लिखते हुए एक बहुत ही जूनियर अफसर के द्वारा एक रिलीज जारी किया है कि महानिदेशक ने खेद प्रकट कर दिया है। जब वो अपने मुंह से गाली दी है तो खेद कौन प्रकट करेगा? इसको बोलने की बात नहीं है। खेद प्रकट करें और जो जिस तरीके से गलत तरीके से हम लोग के द्वारा मात्र एक ज्ञापन देने को आधार बनाकर हमारी मान्यता को रद्द किया उसे वापस लें, तो फिर हम लोग मानेंगे सही माने में कि श्री के पाठक जी खेद प्रकट करना चाहते हैं। तो हम लोग की मांग है और ये चरणबद्ध आंदोलन अभी जारी रहेगा जब तक उन पर अनुशासनिक कार्रवाई न हो। हम लोग बार बार कहते रहे कि वो दो पदों पर आसीन रहने के कारण हम लोग को बासा के पदाधिकारियों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बासा पर कई तरह के आरोप लगाए हैं बीपार्ड के अंदर ट्रेनिंग में। मैं आज उसको शाम में उसका प्रेस रिलीज दे रहा हूं। वहां से कई फोटोग्राफ्स आए हैं कि जहां बिहार प्रशासनिक सेवा के
सभी पदाधिकारी कंधा से कंधा मिलकर खाना खा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, अन्य कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं। वो बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आता क्या दुश्मनी है कि वो पूरे बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों को बदनाम करने के वो ठान लिए और गलत गलत बयानबाजी करा रहे हैं। वो बिपार्ट को अपने निहित स्वार्थ के सिद्धि के लिए वो उसका उपयोग कर रहे हैं। अब बताइए, बिपार्ट का एक पदाधिकारी कैसे कह सकता है, सर्टिफिकेट दे सकता है कि निबंधन विभाग ने जो रद्द किया है वो विधि मान्य है। दोनों दो विभाग का ऑफिस है, यह एक मात्र संजोग है कि दोनों पदाधिकारी एक पदाधिकारी हैं। यही हम लोग का आरोप भी है और यह सिद्ध भी होता है। एफआईआर के विषय में कुछ बातें अखबार में आई है। हम लोग आज ये वरीय रजिस्ट्री मदद से अनुरोध करेंगे, यदि वे नहीं मानते हैं तो हम लोग इसके लिए न्यायालय का सहारा लेंगे। नहीं, देखिए, कंप्लेन केस उन्होंने सनहा किया है, उसको कंप्लेन के रूप में किया है, और अगर वो एफआईआर नहीं करते हैं जांच करके तो हम आगे कोर्ट में उसको ले जाएंगे। तो हम ये करेंगे पुलिस के, और हम तो स्वतंत्र एजेंसी से मांग करेंगे कि उसकी जांच कराई जाए। कहीं हो सकता है कि बिहार सरकार के उच्च पदाधिकारी है तो उसको मैनिपुलेशन का भी वो ये करेंगे। तो इसलिए हमारी मांग ये भी रहेगी कि किसी स्वतंत्र एजेंसी से उसकी जांच कराई जाए। नहीं, मान्यता रद्द तो कर ही दी, मैं तो कह ही रहा हूं। कर दिया, उसके विरुद्ध हम सक्षम न्यायालय में अभी लेकिन नहीं, वो एक अलग इशू है। अभी जो हम लोग का मुख्य इशू है कि जो उन्होंने गालियां दी है हम लोग के सेवा संघ को, हमारी सेवा पदाधिकारियों को, बिहार के लोगों को, अभी हम लोग का जो लड़ाई अभी ज्यादा उस पर फोकस्ड है कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, ऐसे पदाधिकारी, देखिए, जो प्रशिक्षण संस्थान में, किसी प्रशिक्षण संस्थान में हो और दूसरे के अनुशासन की बात कर रहे हो और स्वयं वो अनुशासनहीन हो। देखिए, दूसरे को अनुशासन की बात नहीं, ये तो आप लोग जज कीजिए कि क्या ऐसे गाली गलौज करने पर अधिकारी क्या ट्रेनिंग देते होंगे। और वो लिख रहे हैं अपने कि हम देश के अग्रतर की ओर अग्रसर है, तो अग्रसर हो, हमारी पूरी शुभकामना है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने जो लिखा है, ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल जो भारत दर्शन वगैरह को काफी कर्टेल किया गया था, तो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ ने लगातार ये पिछले 2 साल से मांग उठाई कि नहीं, हम लोग के जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो आईएएस के तर्ज पर हो, जिसको सरकार ने माना। जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकला, हम लोगों ने प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को जाकर बधाई दी कि हम लोग का मांग पूरा हुआ। हम लोग ट्रेनिंग के विरुद्ध नहीं है। हम लोगों का जो मुख्य जो विरोध था वह था कि उन लोगों को काफी सुबह उठा करके उन लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग चलते, हमारे बच्चे, हमारे ऑफिसर्स बीमार पड़े थे। हमने मात्र यह मांग की है उनसे कि भाई बीमार पड़ रहे हैं बच्चे, थोड़ा टाइम को रिशेड्यूल किया जाए। हम लोग हम लोग कोई ट्रेनिंग के विरुद्ध नहीं है। वो बार बार लिख रहे हैं ट्रेनिंग तो हम लोग के मांग पर शुरू हुआ है। हाँ है, लेटर है। मैं तो बताया वो खेद है ही नहीं, वो तो मजाक उड़ाना है, वो खेद है बिहार वासियों का और पूरे सेवा के मेरे लोगों का मजाक उड़ाना। हम तो सरकार से सीधे मांग किए हैं हम लोगों ने, हमारा कि उनको निलंबित किया जाए, उन पर विभागीय कार्रवाई चलाई जाए। वैसे पदाधिकारी जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक मतलब जो आरोग्यशाला है हमारा यही आपको आरा के कोइलवर में है, वहाँ भेजा जाए, उनका इलाज कराया जाए। यहीं पर है सरकार जनता की मालिक है और सरकार को इस पर स्पष्ट रूप धारण करना चाहिए। इनका निलंबन, हमारे एसआरटी ने कहा है कि इनका निलंबन होना आवश्यक है और ऐसे अधिकारी यहाँ न रहे। मैं यह प्रार्थना करूंगा सरकार से कि ऐसे अधिकारी यहाँ नहीं रहे जो किसी के मान सम्मान न रखते हों। यह पूरे बिहार वासियों के लिए गाली है, गाली तो नहीं रहे हैं। इतना मन बड़ा हुआ इन लोगों का कि समझ रहे हैं कि अंग्रेज चले गए और यहाँ आकर लोग यहाँ भाषा सुधार नहीं रहे। क्या तमाशा हो गया है, अंग्रेज चले गए और अंग्रेज वाली हुकूमत जमा रहे हैं। सारे लोग यहाँ कार्य करते हैं, लेकिन इन लोगों की प्रवृत्ति जो है पूरे हुकूमत से आई है। सभी ऐसे अधिकारियों को अपने आपे में रहना होगा। वही तो मान सम्मान सरकार ने एक बार सर्कुलर जारी कर चुकी है कि सभी का मान सम्मान करें। आखिर इन्हीं लोग के ऊपर ऐसा क्यों सर्कुलर जारी होता है? क्योंकि ये लोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ भी बोलते हैं। आप लोग से यह बात छिपी हुई नहीं है कि कई